मैं राजेंद्र गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम आपकी 11वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 1 के पहले पाठ वेदामृतम पर आधारित कुछ MCQs और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है अधोलिखितौ मंत्रौ श्लोकौ पठित्वा एतद् आधारितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। निम्नलिखित मंत्रों और श्लोकों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। पहला श्लोक है यज्जाग्रतो दूरम उदयति देवम तदु सुप्तस्य तथैवैति। जिस प्रकार जागे हुए व्यक्ति का मन दूर तक भाग जाता है, उसी प्रकार सोए हुए व्यक्ति का मन भी वैसा ही करता है। दूरंगम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। दूर तक जाने वाला और सभी इंद्रियों को प्रकाशित करने वाली ज्योतियों में सर्वाधिक प्रकाशित हमारा मन है, अर्थात ज्योतियों में सर्वश्रेष्ठ ज्योति है। ऐसा मेरा मन कल्याणकारी विचारों वाला हो। अब हम इस पर आधारित प्रश्न उत्तर लेंगे। फर्स्ट है कै दूरम उदयति। कौन दूर भाग जाता है? उत्तर मन है दूरम उदयति। मन दूर भाग जाता है। कस्य मन है तथैव एति। किसका मन वैसे ही करता है? उत्तर सुप्तस्य मन है तथैवेति। सोए हुए व्यक्ति का मन भी वैसा ही करता है, अर्थात दूर भाग जाता है। और तीसरा है कीदृशम मनः शिव संकल्पम अस्तु। कैसा मन कल्याणकारी विचारों वाला हो? उत्तर ज्योतिषाम एकम ज्योति। ज्योतियों में सर्वश्रेष्ठ ज्योति, दूरंगम दूर जाने वाला मन अच्छे विचारों अर्थात कल्याणकारी विचारों वाला हो। अगला है मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिंधवः माध्वीर्नः संतोषधि। इसका अर्थ है यज्ञ की कामना करने वाले यजमान के लिए हवाएं माधुर्य से युक्त हों और नदियाँ माधुर्य से युक्त जल बहाएं और औषधियाँ भी माधुर्य से युक्त हों। अब इस पर आधारित प्रश्न लेंगे। के मधु क्षरन्ति। कौन माधुर्य से युक्त जल बहाएं? सिंधवः। उत्तर है सिंधवः मधु क्षरन्ति। नदियाँ या समुद्र माधुर्य से युक्त जल बहाएं। अगला है माधवी का संतु। माधुर्य से युक्त क्या हूँ? उत्तर माधवी औषधय संतु। माधुर्य से युक्त औषधियाँ हूँ। तीसरा है अस्मिन् मंत्रे यजमानः किम ऋतायते। इस मंत्र में यजमान क्या कामना करता है? उत्तर अस्मिन् मने यजमान ऋतायते। इस मंत्र में यजमान कामना करता है कि वाता मधु संतु। हवाएं माधुर्य से युक्त हों। सिंधवः मधु क्षरन्ति। नदियाँ या समुद्र माधुर्य से युक्त जल बहाएं। नः औषधया माधवी संतु। और औषधियाँ माधुर्य से युक्त हों। अगला है स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को लेकर प्रश्न निर्माण करो। पहला है अस्माकम आकृति समानी स्यात्। हमारे संकल्प समान हों। तो इसका प्रश्न बनेगा अस्माकम आकृति कीदृशी स्यात्। हमारे संकल्प कैसे हों, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। अगला है ज्योतिषाम ज्योति मनः कथ्यते। ज्योतियों में सर्वश्रेष्ठ ज्योति मन को कहा जाता है। तो इसका प्रश्न बनेगा के शाम ज्योति मनः कथ्यति। किन में श्रेष्ठ ज्योति को मन कहा जाता है। अगला माधवी औषधि संतु। माधुर्य से युक्त औषधियाँ हों। तो प्रश्न बनेगा माधवी का संतु। माधुर्य से युक्त क्या हों। अगला है संगच्छध्वम इति मंत्र ऋग्वेदात संकलित है।
संगच्छध्वम, यह मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। तो प्रश्न बनेगा संगच्छध्वम इति मंत्र कस्मात् संकलितः है। संगच्छध्वम, यह मंत्र कहाँ से या किससे लिया गया है। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है क्योंकि हमने प्रश्न बनाए हैं। इसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला है ज्योतिषाम ज्योति क्या कथ्यते, ज्योतियों में सर्वश्रेष्ठ ज्योति किसे कहा जाता है। उत्तर मन है, मन को। अगला है पृथ्वी सूक्तम कस्मिन् वेदे विद्यते, पृथ्वी सूक्त किस वेद में है। उत्तर अथर्ववेदे, अथर्ववेद में। अगला दूरम उदैति अस्य संधि विच्छेद अस्ति, दूरम उदैति इस पद का संधि विच्छेद क्या है। दूरम जमा उदैति। अगला है भूयः जमा च अत्र संधि पदम अस्ति, इसका संधि पद क्या बनेगा। उत्तर भूयश्च। अगला है स्वप जमा क्त जमा षष्ठी भक्ति जमा पुल्लिंग को मिलाकर निष्पन्न रूप क्या बनेगा। उत्तर है सुप्तस्य। अगला है जागृत है अर्थात सोए हुए का, इति पदस्य विलोम पदम किम, इस पद का विलोम अर्थात उल्टा पद क्या है। उत्तर सुप्तस्य, सोए हुए का। अगला धिक इति उपपद योगे का विभक्ति, धिक इस उपपद के योग में कौन सी भक्ति होती है। उत्तर द्वितीया, दूसरी। अगला है देवः इति पदस्य विलोम पदम किम, देवः इस पद का विलोम पद कौन सा है। उत्तर राक्षसः अर्थात राक्षस। अगला है ज्योति ही इति पदस्य पर्याय पदम किम, ज्योति इस पद का पर्याय पद यानी समान अर्थ वाला पद कौन सा है। प्रकाश है, प्रकाश। अगला है देवहितम अत्र कै समास है, देवहितम पद में कौन सा समास है। उत्तर तत्पुरुष। अगला है निर्देशानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, निर्देश के अनुसार रिक्त स्थान भरो। पहला है मे मन है शिव संकल्पम अस्तु, मेरा मन कल्याणकारी विचारों वाला हो, तो यहाँ हम भरेंगे मन है अर्थात मन। अगला है तच्चक्षु अस्य संधि विच्छेद है, तच्चक्षु पद का संधि विच्छेद पद कौन सा बनेगा। तत् जमा चक्षु। अगला है उपासते अत्र उपसर्ग प्रकृति विभाग है, उपासते में उपसर्ग और प्रकृति को अलग अलग करके लिखेंगे तो क्या बनेगा। उप जमा आस्ते। अगला है सिंधु जमा पुल्लिंग जमा प्रथमा एक वचन का निष्पन्न रूप क्या बनेगा। सिंधवः। सुप्तस्य इति पदस्य विलोम पदम, सुप्तस्य अर्थात सोए हुए का विलोम पद क्या बनेगा। जागृत है, जागे हुए का। और अगला है नह, नह का मतलब होता है हमें। इति पदस्य पर्याय पदम, इस पद का समान अर्थ वाला पद कौन सा है। अस्मभ्यम। अगला है अधोलिखितानाम, अधोलिखित पदानाम संस्कृत वाक्येषु प्रयोग करणीय, नीचे लिखे पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करो। तो पहला पद है अस्ति, असति, इसका मतलब होता है हो जाए, और वाक्य बनेगा तव सुसंगति असति, तुम्हारी संगति अच्छी हो जाए, तुम्हारी अच्छी संगत हो जाए। अगला उच्चरत, उदित हो गए या उदय हो गए। सूर्यदेव उच्चरत, सूर्यदेव उदित हो गए। दुहियाम बहावे, धेनु दुग्धस्य दुहियाम, गौवें दूध बहाएं अर्थात दूध से युक्त हों। अगला है अधोलिखिता नाम सूक्ति नाम भावार्थम हिंदी भाषायाम लिखत, नीचे लिखी सूक्तियों का भावार्थ हिंदी भाषा में लिखो। पहली सूक्ति है तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। तो पहले हम इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत मंत्रांश या श्लोकांश शाश्वती प्रथमो भागा पुस्तक के अंतर्गत वेदामृतम नामक पाठ से उद्धृत है।
इस मंत्र में मंत्रद्रष्टा ऋषि ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि हमारा मन शुद्ध संकल्पों वाला बने। भावार्थ, मेरा यह मन कल्याणकारी विचारधारा वाला बने। एकादश यानी 11 इंद्रियों में मन नामक इंद्रिय का विशेष स्थान है। यह 5 इंद्रियों एवं 5 कर्मेंद्रियों का प्रेरक माना गया है। उसे सबसे अधिक चंचल भी कहा गया है। इसलिए यजमान ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसका मन दिव्य ज्योति का रूप धारण करके शुभ एवं कल्याणकारी विचारों से परिपूर्ण हो। अगली सूक्ति है संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम। प्रसंग प्रस्तुत मंत्रांश शाश्वती प्रथमो भागा पुस्तक के अंतर्गत वेदामृतम नामक पाठ से उद्धृत है। इस सूक्ति में ऋषि ने समानता के भाव का वर्णन किया है। भावार्थ, तुम सब साथ चलो, आपस में वैर विरोध त्याग कर समान स्वर से एक समान बोलो, तुम्हारे मन समान रूप से अर्थ का ज्ञान करें। भाव यह है कि सभी प्राणियों में समानता का भाव हो। समानता से ही सभी का कल्याण संभव है। इससे ही विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है। असमानता या विषमता से राष्ट्र का विनाश निश्चित है। अतः हमें प्रत्येक कार्य समभाव से ही करना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो।